हमें पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे हमने चार्ज रखा था कल कि एक चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितनी फोर्स लगेगी, हमने कह दिया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अभी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अलग चीज है। अब ये कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगा। हमें कैलकुलेट करना है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। सो यू मे स्टार्ट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर force on a current carrying conductor या wire whatsoever in magnetic field, in magnetic field। एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो बताएं कितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। लाइक दैट लेट अस कंसीडर a conductor of length L and area of cross section and area of cross section A kept under magnetic field at an angle theta as shown। बट एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, से दिस मच बी आवर करंट कैरिंग कंडक्टर। हैवी सा बनाया है मैंने ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को के पाथ को रीड आउट कर पाए, दिखा पाए इसके अंदर। ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस पे एट एन एंगल थीटा से। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी जो इस कंडक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसके अंदर करंट मूव कर रहा है, आप सबको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जाएगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा ब्रॉड लिया है, अदरवाइज आप एक सिंगल लाइन एक सिंगल वायर से भी इसे दिखा सकते हैं। ये करंट की डायरेक्शन थी। अगर करंट उस तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस तरफ आ रहे होंगे, इस तरफ आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, दैट्स करंट इज आई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप सभी जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो इन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज कितनी होगी बेटे, F E V D B साइन थीटा, क्योंकि यहां क्यू किसके बराबर है, E के बराबर है। एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा। वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड वैल्यू ओनली, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू हम बता रहे हैं। तो हमने बताया F लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E V D B साइन थीटा।
पर हमें क्या बताना है, पूरी वायर पे कितना करंट लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ करंट। तो आप बताएंगे इफ एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम में, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर NaL। बड़ा वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, यूनिट लेंथ में n, तो पूरी वायर में कितने होंगे NaL, सच दैट फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगेगी, और जो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी, कंडक्टर पे, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लग रही है जो चल रहे हैं, प्रोटॉन तो चल नहीं रहे ना न्यूट्रॉन चल रहे। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, तो जो चार्ज पे फोर्स लगेगी वही उसे वायर पे लगेगी। सो सच दैट net force, sorry, such that net force on all electrons, that is conductor, पूरे कंडक्टर पे कितनी लग रही है, ये जी बेटा, एक पे कितनी थी EVdV sin थीटा, सब पे कितनी होगी NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू EVdV sin थीटा, और NeAVD LB sin थीटा। ध्यान हो, सेकेंड यूनिट NeAVD I, so the equation becomes F is equal to I LB sin theta, where लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी बता रहा हूं, I is NeAVD, I की वैल्यू थी NeAVD, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट से आया था। इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन क्या होगी इन वेक्टर फॉर्म, F वेक्टर इज I is a scalar quantity L cross B, the direction of L या force, the direction of force is given by Fleming left hand rule। F की वैल्यू आ गई ILB sin थीटा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, कई बार ये वायर की लेंथ तो हमें पता ही नहीं होती, कई बार इनफाइनाइट होती है। जैसे एक वायर अपने इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पानीपत से, अब पानीपत से यहां तक वायर आ गई, उस पर फोर्स निकालनी है, तो लेंथ कितनी ले, तो हम क्या करते हैं यूजुअली लेंथ लेते ही नहीं, एंड वी डिस्कस फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि जितनी देना वो न्यूमेरिकल में या प्रैक्टिकली दे तो ठीक है, नहीं तो हम एक पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं, द फोर्स पर यूनिट लेंथ on wire is F, that is F by L, and is IB sin theta। ध्यान करें बेटा, फोर्स का फार्मूला आ गया मेरे पास IB sin थीटा। यहां पे I वो करंट है जो उस वायर में से पास कर रहा है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, I current passes through the wire, theta the angle between length and magnetic field of the wire। Is that clear? इसके बेस पे बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और वो लगभग हर साल पेपर में आता है।
5 नंबर में, कभी 3 नंबर में, वो मैं करवा रहा हूं, ध्यान करेंगे। इसके 2-3 केस हो सकते हैं, एक जैसे एक समझ में आ गया तो सारे आ गए। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल straight current carrying conductors. Current carrying conductors. Force between two parallel straight current carrying conductors. ध्यान करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आएगा ही आएगा, नो डाउट। न्यूमेरिकल भी इसके बेस पे हैं कई सारे, वो भी आएंगे। पहला केस मैं ले रहा हूं, अब 2 पैरेलल तो हैं, दोनों में से करंट भी जा रहा है, पर हो सकता है करंट की डायरेक्शन सेम हो सकता है करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। पहला केस मैं ले रहा हूं सेम डायरेक्शन। अपोजिट का आपको खुद करना है, इसलिए ध्यान से समझें, लिखने की जल्दी ना करें। सेम डायरेक्शन, लेट अस कंसीडर 2 wires, 2 parallel wires, say C and D with currents I1 and I2. Let us consider 2 parallel wires, say C and D with currents I1 and I2 kept at distance R as shown. 2 पैरेलल वायर हैं, कितनी भी लेंथ हो उनकी, इन्फिनिटी मान ली मैंने, तो इन्फिनिटी मान ली मैंने भाई, ये 2 वायर थे, समझना आप। जितनी इन वायर्स को आप पास बनाओगे उतना आपका बढ़िया डायग्राम बनेगा। ये 2 वायर हैं, एक का नाम मैंने सी रख दिया, एक का डी, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2, ऐसा मैंने माना है। दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम पढ़ चुके हैं बेटे, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। हर करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप सबको पता है। I2. If B1 and B2 be their magnetic field, they exert on others. पहले का B1, दूसरे का B2, पर साथ में कंडीशन क्या बता दी, जो पहले का है वो किस पे लग रहा है, दूसरे में, B2। पहले के लिए B2 एक्सटर्नल है और दूसरे के लिए B1 एक्सटर्नल है, तो B1 की वैल्यू, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1, डिस्टेंस कितनी दूर, R, क्योंकि किस पे लग रहा है, दूसरे पे। B1 का मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है मेरे को, ध्यान करें, और इनका जो गैप है वो है R1 या R, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो कितना है, B1 है, उसकी वैल्यू क्या होगी देखेंगे। इसीलिए मैंने बताया था कि डायग्राम उतना बढ़िया होगा जितना ज्यादा आप इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास दिखाएंगे, क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होगा, और उसकी डायरेक्शन फिंगर टिप्स पे जाओ, इस पॉइंट पे क्या होगी फिंगर टिप की डायरेक्शन, इनवर्ड्स, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा B1 मैं बना रहा हूं और साथ में लिख रहा हूं B1 द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, यहां लिख रहे हैं हम इनवर्ड्स।
B1 कहां लग रहा है? D पे लग रहा है। ध्यान करें, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड exerted by C at D। है तो C का, लग रहा है D पे। क्लियर? एंड B2 इज म्यू नोट बाय 4 पाई 2I2 बाई आर। डायरेक्शन पे देखो, B2 यहां लग रहा है भाई, यहां लग रहा है तो क्या होगा देखेंगे, समझेंगे बेटा। अगेन फ्लेमिंग, सॉरी नोट फ्लेमिंग है, राइट हैंड थंब रूल। यहां पे फिंगर टिप क्या है? आउटवर्ड्स। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है एट दिस साइड, दैट इज आउटवर्ड्स। और फिर से वो भी सर्कल होगा यूं, ये दिखा दे, और इसको आप कहेंगे अब आउटवर्ड्स। कंफ्यूजन ना हो, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, ये इनवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स है। B2 एक इनवर्ड्स, एक आउटवर्ड्स, यहां ब्रैकेट में लिख दिया मैंने आउटवर्ड्स। सो if F12 and F21 be force per unit length on two wires, then अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसके ऊपर फोर्स लगती है ऑन टू वायर्स ड्यू टू B2 एंड B1। देन F12 का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन 1/2। कई बार बता चुके हैं, F12 फोर्स ऑन 1/2। 1 पे लग रही है, 2 लगा रहा है, तो 2 पे कौन किसने लगाई? B2 ने। 2 पे किसने लगाई? B2 ने। देन F12 की वैल्यू क्या होगी? F12 वेक्टर इज, पहले का करंट, जिस करंट पे फोर्स लग रही है, जिस कंडक्टर में से करंट जा रहा है I1। फील्ड किसका? दूसरे का, B2। एंगल कितना? 90। ध्यान करो, मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा है आउटवर्ड्स, करंट जा रहा है अपवर्ड्स, एंगल कितना है? 90, साइन 90। अब आ जाओ डायरेक्शन की बात करते हैं। यहां मैंने एरो लगा दी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखें बेटा, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ये हो गया अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है आउटवर्ड्स, आपकी तरफ, ये हो गया। इधर आना पड़ेगा भाई थोड़ा। क्लियर है? फोर्स किस तरफ आ गई? दूसरे कंडक्टर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स डी। यानी यहां पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है बेटे, F12 वेक्टर, ये फोर्स ही है। यानी डी क्या कर रहा है? सी को अपनी तरफ खींच रहा है। यहां हम बता देंगे अलोंग या टुवर्ड्स डी। कोई दूसरा नाम रखेंगे तो वो रख देते, 2 कहते तो 2 कह देते, 1 कहते तो 1 कह देते, टुवर्ड्स डी। I1 B2 साइन 90, साइन 91 होता है। तो F12 की वैल्यू भाई पुट करता हूं ग्राम में, I1 एज इट इज, B2 की वैल्यू आपके पास थी म्यू नोट बाय 4 पाई 2I2 बाई आर एंड इज इक्वल टू 2 म्यू नोट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर टुवर्ड्स डी। सिंपली बड़ा, पहला केस हमने लिया I1 एंड I2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बायोट-सावर्ट्स लॉ से हमने पहले ही पढ़ लिया था, कोई भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट बाय 4 पाई 2I बाई आर। पहले का है तो I1, दूसरे का है तो I2। क्या चेंज आया? सिर्फ डायरेक्शन का, डायरेक्शन चेंज बाय राइट हैंड थंब रूल। अगर ये डायरेक्शन करंट की है तो फिंगर टिप मैग्नेटिक फील्ड की होंगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, इनवर्ड्स।
दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। ये कह रहे हैं अब दोनों ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंसेस में है। पहले का मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पहले पे, और लेंथ हमें पता नहीं तो हमने यहां कह दिया पर यूनिट लेंथ, नाम दे दिया फोर्सेस के F12 F2। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1/2, 1 पे लग रही है तो 1 का करंट, 2 का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 है, sin 90 1 होता है। B2 की वैल्यू रखी, ये वैल्यू आ गई, ये आई F12 की। इन द सेम वे अब दूसरे में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मेरे को, देखेंगे। सिमिलरली F21 वेक्टर इज I2B1, sin 90 में दोबारा नहीं लिख रहा, टुवार्ड्स C, ध्यान करेंगे टुवार्ड्स C। यहां पे जो फोर्स लगेगी बेटे वो ये लगेगी। अगेन फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब लो, करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनवर्ड्स, करंट अपवर्ड्स, तो फोर्स आ गई इस तरफ, दैट इज टुवार्ड्स C। वैल्यू रखी म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R टुवार्ड्स C। क्लियरली F12 इज माइनस F21, दोनों की वैल्यू इक्वल है बेटे, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, विच इज नथिंग बट न्यूटन थर्ड लॉ। The two current carrying conductors with same direction, यहां पे क्या कर करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम थी, will attract each other, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भाई। देखा होगा ना, डी तो सी को अपनी तरफ खींच रहा है और सी डी को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है आपने कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो? सबने देखा है बेटे, कहां देखा है मैं बता देता हूं। आपने घरों से बाहर तार गए हुए होंगे एक पोल से दूसरे पोल तक, अब ये मत कहना जी हमारे यहां तो रबड़ बैंड वाले थे, है ना, आजकल रबड़ के आ गए हैं। कितने तार जाते हैं एक पोल से दूसरे पोल तक? ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप कितने प्रैक्टिकल लोग हैं। 5 वायर होती हैं। यस सर, 5, 4 to 5। 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। जो वो 3 फेज वायर होती हैं उनके बीच में आपने देखा हो ये 3 वायर हैं और बीच में ना हमने स्पोर्ट दे रखी है या लकड़ी बांध रखी है। कई लोग सोचते हैं कि ये इसलिए बांध रखी है कि ये 2 वायर है ना आपस में टच ना कर जाएं, टच कर जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे। यहां तक तो सोच ठीक है, पर वो भिड़ेंगी क्यों जब खींच रखी हैं तो। कई सोचते हैं लूज होके ना टच हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। उन सब वायर के अंदर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन। इसलिए वो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और अट्रैक्ट करेंगी, ऊपर से लूज हो जाएं। जब दोनों अफेक्ट इकट्ठे हो जाएं तो वो एक दूसरे को टच कर सकती है। टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारी सारी जो वायरिंग है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद उन वायर्स के बीच में सपोर्ट दी जाती है ताकि वो एक दूसरे के पास ना पहुंच पाए, बेशक अट्रैक्ट कर रही। आज घर से बाहर निकलो तो देखना कि जो एक पोल से दूसरे पोल तक गई हुई है तो बीच बीच में कहां पे सपोर्ट है, उनका ये यूज है, क्योंकि वो वायर आपस में जब करंट पास करता है उस टाइम पे अट्रैक्ट कर रही होती है। इज दैट क्लियर नाउ? देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है फिर, इन वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखें बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स। सो द मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द वायर्स, बेसिकली मैं मिड पॉइंट की बात करूंगा, मिड पॉइंट
इज बी, B1 माइनस B2 और B2 माइनस B1 डिपेंड, जिस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बड़ा होगा उसमें से स्मॉलर वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इफ I1 इज I2 देन B इज 0। अगर दोनों में करंट इक्वल होगा तो उनके बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करो, अपोजिट डायरेक्शन का अब आपको करना है खुद। पेपर में या तो सेम डायरेक्शन का केस आएगा या अपोजिट का, दोनों एक साथ नहीं आए, और वो मेंशन करेगा। अगर वो मेंशन ना करे तो कोई एक कर देंगे जो आपको ठीक लगे। बी पार्ट अगर हम करते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन, अब की बार मैं वर्डिंग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो सारी पहले डायग्राम पर जाएं। ये कह रहा है एक में करंट अपवर्ड्स है तो दूसरे में डाउनवर्ड्स है। यहां पे है करंट बेटे I1 इन दिस डायरेक्शन, बट I2 इज इन दिस डायरेक्शन दिस टाइम। ये I2 है मेरे पास। B1 की वैल्यू क्या होगी, हियर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। B1 वेक्टर म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 बाय R कम टू द वैल्यू, यहां पे B की बटा वही होगी जो पहले थी, B1 इनवर्स, यहां बता देंगे इनवर्स। पहले का मैग्नेटिक फील्ड एट द साइट ऑफ सेकेंड, B2 म्यू नोट बाय 4 पाई 2I2 बाय R। अब डायरेक्शन देखें बड़ा चेंज होगी। I2 पहले था, अब वो ऊपर की तरफ था, अब नीचे जा रहा है। अब देखें वायर करंट नीचे है और इसको घुमाओ, अब फिंगर टिप कहां आ गई, यहां इनवर्स। तो यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले आउटवर्ड्स था, वो किस डायरेक्शन में होगा, अब की बार इनवर्स हो गया। लिख देंगे इसको B2 इनवर्स। पहला चेंज आया ये उस आर्टिकल से, वहां पे था आउटवर्ड्स, यहां पे आ गया इनवर्स। देन अब फोर्स पे देखो, आल्सो आप वर्डिंग के साथ कंप्लीट करें इसको, उतना ही शॉर्ट में ना लिखें जैसे मैं लिख रहा हूं। F12 वेक्टर स्पेस देते जाएं अपना, मेन बातें मैं बता दे रहा हूं। F12 I1 B2 डायरेक्शन बटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आ जाओ। F12 1 पे लग रही है करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड B2 अंदर की तरफ, फोर्स आ गई इस तरफ, यानी फोर्स यहां लग रही है, ये फोर्स है F12 दैट इज अवे फ्रॉम D, D से दूर जा रही है भाई। ये वैल्यू बदल गई, वहां पे क्या था टुवर्ड्स D, F12 इज वैल्यू रख दी 2I1 I2 by R away from D in the same way. F21 away from C. Again here also F12 F21 equal and opposite, वो मैं लिख नहीं रहा, फिर चलो लिख देता हूं। F12 वेक्टर इज माइनस F21 वेक्टर, न्यूटन थर्ड लॉ, and the conductors will repel each other. ऐसी सिचुएशन में कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बेटा। द कंडक्टर्स रिपेल्ड ईच अदर, कब, जब करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। करंट सेम है तो अट्रैक्ट और करंट अपोजिट है तो रिपेल।
तीसरा नेट मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन कंडक्टर्स, इन बिटवीन देम कितना होगा यहाँ पे B1 प्लस B2। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड्स है, तो ये चेंज आएंगे, वैल्यू नहीं बदली, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदली है। बेटा इसी से लिंक्ड क्वेश्चन आता है इसके साथ ही, डिफाइन 1 एम्पियर। वैसे तो 1 एम्पियर हमने सेकंड यूनिट में पढ़ लिया था, पर वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन से यूनिवर्सल नहीं है। 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। यहां पे आपने जो पढ़ा है वो ध्यान करें। F इज इक्वल टू 2 I1 I2 म्यू नोट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। यहां से डेफिनेशन बनेगी बेटा। ये कह रहे हैं R1 I1 I2 1, देन F इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 म्यू नोट बाई 4 पाई 10 पावर माइनस 7। पर इस फोर्स की यूनिट कैसी थी? न्यूटन नहीं थी, ये थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। यहीं से तो डेफिनेशन लिखनी है आपको, लिख देंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ करंट ये वो करंट है विच पासेस थ्रू नियर बाय, या यूं कहीं विच, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट which passes through two parallel wires इक्वल अमाउंट है, यहां पे दोनों के अंदर इक्वल होना चाहिए। kept at 1 meter exert the force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter between them in free space। बड़ा वो अमाउंट ऑफ करंट जो किन्हीं भी दो वायर्स के बीच में इतनी फोर्स एक्सर्ट करवाता हो जब दोनों के अंदर करंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, और इसको कह सकते हैं द करंट passage is said to be 1 ampere if two parallel wires with equal amount of current exert the force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter kept at 1 meter distance in vacuum या फ्री स्पेस। जो लैंग्वेज ठीक लगे, जैसे आप बना सकते हो वैसे बना के लिख दो इसको, यहां से आएगा सर। ध्यान करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाएं आपके नोट्स में।
2010 में आया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ए वायर विद ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, एक वायर है बेटे, उसमें से करंट जा रहा है 12 एम्पियर, lying on a table, another wire with a current of 5 ampere is held vertically above it. This one is first one. एक दूसरी वायर है with a current of 5 ampere, वो इसके वर्टिकली अपवार्ड्स रखी हुई है, इसके ऊपर रखे at a height of 1 mm, held stationary. वो स्टेशनरी कब रह पाएगी? जब ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, और रिपेल कब कर रहे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी ये करंट इस डायरेक्शन में रहा होगा। वो पूछ सकता है, उसने पूछा नहीं है, पर वो कह सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम का मतलब करंट की डायरेक्शन बता दो भाई। अब ये होल्ड कब करेगा? ये नीचे नहीं गिरने दे रहा। क्यों नहीं गिरने दे रहा? क्योंकि रिपेल कर रहा है, और रिपेल जब करेगा जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ बताओ कितना होगा। मान लिया इसका मास है m, तो मास पर यूनिट लेंथ इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी? F इज mg, टोटल मास है mg, और फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? F डैश mg बाई l, क्योंकि और ये जो फोर्स लगाता है ये तो लगाता ही कौन सी है? F डैश लगाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही लगाता है। समझ में आ गई ना? F डैश का मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हम जो फोर्स निकालते हैं इन फार्मूलों से वो भी होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अपवर्ड फोर्स कितनी है? म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 I2 by R, that is 10 power minus 7 into 2 into 12 into 5 into 10 power minus 3 1 mm, that is F dash is 12 into 10 power minus 3। ये तो है अपवर्ड्स, वो है डाउनवर्ड्स एट इक्विलिब्रियम। F डैश इज mg by l, पर मेरे को क्या चाहिए? m by l, मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, यानी F डैश by g, that is 12 into 10 power minus 3 by g। Now it's our choice, g को 10 लेना है या 9.8। 12 into 10 power minus 3 by 10 ले लेता हूं। 12 into 10 power minus 4 न्यूटन, नहीं भाई फोर्स थोड़ा निकालिए, मास पर यूनिट लेंथ निकाला मैंने, दैट इज किलोग्राम पर मीटर। ये आंसर आ गया बेटा, नोट कर लेंगे इसको।